गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज जो हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, एक आपको सिलेंडर की शेप में ये एक वायर दे रखी है। ठीक है, इसको हमने ज़्यादा ब्रॉड या ज़्यादा थिकर वायर ले रही है, तो ये वायर आपकी किसके शेप में अपीयर हो रही है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर अपीयर हो रही है और ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ये जो वायर है इसकी लेंथ हम मान लेंगे इनफाइनाइट लेंथ है। तो इसमें से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तभी क्रिएट होगा जब हम क्या कहेंगे कि इसमें से क्या कर रही होगी, करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर ये जो हमारा सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का है, इसमें से करंट हमारी आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है। ध्यान दे बेटा, ये एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब इस पूरे सिलेंडर में से इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर मैं कोई लाइन कंसिडर कर लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर कोई एक लाइन कंसिडर करूँ, यहाँ पर एक लाइन कंसिडर करूँ, नंबर ऑफ़ लाइंस अगर मैं कंसिडर कर लूँ, तो हर एक पैरेलल लाइन में से क्या फ्लो कर रही होगी, हमारी करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो बात कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम इंटीग्रेशन लें किसका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, या फिर कह सकते हैं लेंथ इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन लें मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, म्यू नॉट। ओके, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर कितनी करंट है या लूप के अंदर कितनी करंट है, करंट इनसाइड द एम्पेयर लॉ। अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर सर्किटल लॉ, the line integral of magnetic field is equals to the mu naught times the current inside the ampere loop। ठीक है, अब हमें एम्पेयर लूप बनाना पड़ेगा अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं कि केस हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस हम वो लेंगे जिसमें हमारा कोई भी पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे पी पॉइंट ले रखा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इनसाइड द लूप है। केस फर्स्ट कौन सा होगा, जब हमारा पॉइंट, कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ करें, लाई करें इनसाइड द लूप। ये लूप के अंदर नहीं है, भी ध्यान से देखिए, ये लूप के अंदर नहीं है, किसके अंदर है, हमारा सिलिंड्रिकल वायर के अंदर है, जो हमारी सॉलिड सिलेंडर की शेप की है। तो हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट के अलोन, ये क्या है हमारे इस सिलिंड्रिकल वायर की एक्सियल लाइन है, एक्सिस ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, इसकी एक्सिस है। ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए इस पी पॉइंट से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक एम्पेयर्स लूप ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं हमारा एम्पेयर लूप है। ठीक है, लूप है। अब इसमें से हमारी करंट कैसे होगी, अगर हम मान ले कि सिलेंडर वायर में से अपवर्ड डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है, तो हर एक पॉइंट पर हमारी करंट कैसे मूव कर रही होगी, अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर करंट अपवर्ड मूव कर रही है, तो इस जो सर्किटल लूप है इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं स्मॉल कोई डीएल लेंथ एलिमेंट कट करूँ, यहाँ पर मान लिया मैंने एक स्मॉल डीएल एलिमेंट ले लिया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डीएल लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ही होगी। इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूँ, देखो इस पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। यही हमारी किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं स्मॉल लेंथ डीएल ले लूँ, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी आने वाली है, ये लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम कह सकते हैं दोनों क्या है, टेंजेंशियल है। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ की जो फर्स्ट कंडीशन होती है कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर एक दूसरे के क्या होने चाहिए, टेंजेंशियल होने चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, जो कि इस केस में भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सकते हैं और वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे हम इस एक्सियल लाइन से इस पॉइंट से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, तो देखो करंट इंक्रीज हो रही है। मान लो पहले फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, धीरे धीरे करंट क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। तो करंट किसके साथ इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे पर्टिकुलर एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, हमारी करंट भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये आर है, जो कैपिटल आर, ये हमारी सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर की रेडियस है। हमने इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लिया। ठीक है, जो एक्सिस लाइन थी सिलेंडर की, उस मान लेते हैं हम उस पॉइंट को ओ से पी का हम डिस्टेंस मान लेते हैं, ये ओ पी, जो हमारा इनसाइड द लूप जो पॉइंट है ओ पी, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं आर। तो ये इस एम्पेयर सर्किटल लूप की, जो ये लूप है हमारा, इसकी रेडियस हो जाएगी आर। तो अगर हम ओ से पी पॉइंट तक जाएंगे तो करंट कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, करंट किसके साथ हो रही है, इंक्रीज एरिया के साथ। तो एरिया और करंट का फॉर्मूला कौन, रिलेशन इनका कौन बताता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, हमारा फॉर्मूला कि करंट अपॉन में एरिया करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है।
ठीक है। तो टोटल करंट अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, करंट डेंसिटी इस सॉलिड सिलेंडर में से, तो सॉलिड सिलेंडर की करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, करंट अपॉन में एरिया। एरिया क्या होगा, देखो सिलेंडर की बात कर रही हूँ मैं, इस सर्किटल लूप की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करंट किस में देखनी है, पूरे के पूरे करंट सिर्फ लूप में नहीं है, सॉलिड सिलेंडर की वजह से लूप में है। तो हम एरिया इसका देखेंगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा, यहाँ से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर कट करूँ ये होगा, यही होने वाला बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एरिया, पाई, इस एरिया की बात करें क्या हो जाएगा, पाई, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो आई स्क्वायर, ये हमारी करंट डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम फॉर्मूले पे जाते हैं। फॉर्मूला क्या कहेगा, बी तो हमारा कांस्टेंट है, आउट ऑफ द इंटीग्रेशन आ जाएगा। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे बी डॉट एल डी एल वैक्टर है, तो क्या आएगा, बी डी एल कोस थीटा, कोस थीटा है, डी एल और बी की सेम डायरेक्शन है, तो कोस जीरो आ जाएगा, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो डायरेक्टली हम बी को बाहर रख देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज लूप का डी एल के रिस्पेक्ट में, ये किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू जे, सॉरी करंट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो करंट का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि करंट को अगर हम लोग पुट कर दें करंट डेंसिटी की टर्म में, तो करंट कितनी आ जाएगी, यहाँ से करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें बेटा हम, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट क्या आएगी, करंट इज इक्वल्स टू जे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये करंट डेंसिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, जे इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये तो टोटल सॉलिड सिलेंडर की है, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इस क्लोज सर्किटल लूप की बात कर रहे हैं। तो इस क्लोज सर्किटल लूप के पर्टिकुलर केस में जे पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर हमें करंट डेंसिटी निकालनी है लूप के अंदर, जब हम पॉइंट इनसाइड द लूप की बात कर रहे हैं, ये पी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डी एल की वैल्यू पुट करें, डी एल किसके इक्वल होता है, डी एल इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होगा इस केस में 2 पाई, डिस्टेंस कितना है ओ से पी का आर, तो ये रेडियस बन जाएगी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे इन टू पाई आर स्क्वायर, यही वैल्यू हो जाएगी। अब देखो जे की वैल्यू कितनी है, जे क्या हमारे टोटल करंट डेंसिटी, जे की वैल्यू कितनी आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जे की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, एक पाई से ये पाई कैंसिल, यहाँ पे आर स्क्वायर एक आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक आर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, ओके, यहाँ पे ऊपर एक आर बच गया था, आई आर था, ठीक है, डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, ये हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का, जब हम पॉइंट पी पे फाइंड आउट करेंगे, और ये पॉइंट पी इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर होगा। ठीक है, अगर अब हम बात करें, देखो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, म्यू नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये सॉलिड जो हमने सिलेंड्रिकल वायर ली है इसकी रेडियस भी क्या होने वाली, कांस्टेंट होने वाली, तो बी हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वो हमारे डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे, ऑब्वियस बात है करंट क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो जैसे जैसे करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, कहाँ तक, टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर तक, वहाँ तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कब तक होता जाएगा, जब आर किसके इक्वल हो जाए, आर के, मतलब ये जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, ये हमारे सॉलिड सिलेंडर की रेडियस के इक्वल हो जाए, तब तक ये फॉर्मूला प्रूव होता चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जब हम लोग बात करें कि हमारा जो पॉइंट पी है, या फिर पॉइंट मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर अनदर ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्यू। ठीक है, ये पॉइंट क्यू आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर वायर हो गया, तब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग सेंटर, इस ओ पॉइंट को मानेंगे सेंटर, ये क्या हमारे एक्सिस है, तो एक्सिस को सेंटर लेके चलते हैं, तो इसके अलोन हम क्या करने वाले, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे अगेन, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका मान लेंगे कि ओ पॉइंट से क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ी कंजस्टेड सा हो गया, मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझाती हूँ अच्छे से। देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने पॉइंट क्यू को आउटसाइड द लूप ले लिया, मतलब ये तो हमारा सॉलिड सिलेंडर था, ये पूरा का पूरा क्या था हमारा, देखो ये वाला पूरा पोर्शन हमारे सिलेंडर का पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा पूरा सिलेंडर है, इस सब सिलेंडर से बाहर हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है क्यू। अगर हम टॉप व्यू को देखें, तो टॉप व्यू हमें ऐसे दिखेगा कि जो सिलेंडर है इसकी रेडियस तो स्मॉल, ये रही आर,
और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है Q, ये आउटसाइड द लूप हो गया। ये कौन सा हमारा कौन सा लूप है? ये एम्पेयर्स लूप है, ठीक है। इस Q पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगेन वहीं हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम क्या देखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, करंट सिर्फ यहीं तक फ्लो कर रही है, ये मैक्सिमम रीच है करंट के फ्लो करने की, ठीक है। यहाँ बाहर करंट हमारी फ्लो नहीं कर रही क्योंकि हमारा सॉलिड सिलेंडर का एरिया ही यहीं तक है, ठीक है। तो अब हम देखें, अगर मान लें कि इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड लूप में, ठीक है, जो हमारे सॉलिड सिलेंडर से बाहर हमने एम्पेयर लूप लिया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम अगर ड्रॉ करते हैं स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेके, उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन क्या आती है, हर एक पॉइंट पर सेम आ रही है। दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही, मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल मतलब कोस हमारा कोस थीटा, मतलब थीटा हमारा 0 डिग्री आने वाला। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगेन बी हमारा कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का फॉर द क्लोज एम्पेयर लूप। अब हमारा लूप ये वाला है, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है और ये लूप हम आउटसाइड वाला कंसीडर केस कर रहे हैं। केस हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारा जो डिस्टेंस है आर वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन आई इनसाइड, मतलब करंट इनसाइड द कंडक्टर आ जाएगी। अब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, टोटल एल। टोटल एल क्या होगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर एम्पेयर लूप। ये हमारा एम्पेयर लूप है, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर, आर ये वाला होगा हमारा, ठीक है। तो 2 पाई आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट इंटू में करंट इनसाइड द एम्पेयर सर्कुलर लूप। इस लूप के अंदर की करंट की बात करें, इस लूप के अंदर करंट कहाँ तक है, इस लूप के अंदर करंट सिर्फ इसी रीजन तक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू करंट इनसाइड द लूप, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू द एम्पेयर लूप, ठीक है, इस सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के कारण। अब देखो यहाँ पर जो म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, करंट सॉलिड सिलेंडर में भी कांस्टेंट है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, आर की। कि जैसे जैसे अब ये देखो आर क्या है, सेंटर से जो हमारी एक्सिस थी सिलेंडर की उससे जो डिस्टेंस है वो है, जैसे जैसे डिस्टेंस देखो इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस आपका इंक्रीज होता जाएगा, करंट तो इसी रीजन तक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर हम इसको फॉर्मूला को केस फर्स्ट और सेकंड को, केस फर्स्ट जो हमारा कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और सेकंड जो केस जिसमें हमने पॉइंट को बाहर लिया सोलर सिलेंडर के, वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी के बीच में और डिस्टेंस आर के बीच में, ठीक है। तो अगर हम ये कंसिडर कर ले ये केस, ये कौन सा केस है, जब हमारा रेडियस ऑफ द सिलेंडर डिस्टेंस आर के इक्वल हो जाए, ठीक है। इससे लोअर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हमने बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब हम डिस्टेंस r इज इक्वल्स टू आर लेते तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है भी केस। ऑब्वियसली बात है, हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड हर एक लेंथ एलिमेंट में क्या आ रहा है, हमेशा सेम आ रहा है। एम्पेयर सर्किट लोग क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने वाला है, तो इस केस में कांस्टेंट होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम डिस्टेंस को, अब सिलेंडर के बाहर की बात होगी, ये कौन सा केस था, जब r लेस देन था r, मतलब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट था इनसाइड द सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर था, ठीक है। अब केस के डिस्कस की बात करेंगे जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर होगा। इस केस की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग करंट से दूर जाते जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब धीरे धीरे आपकी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।